सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का दिन है संडे का दिन और बहुत ही सुंदर से वेदर के साथ आज दिन शुरू हुआ है। क्लाउड्स थे सुबह से ही और अब थोड़ी थोड़ी रेन हो रही है यहाँ पर, जैसा कि आप फ्लोर में देखोगे। बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है बट हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ पे मैंने अपने रोज़ेस के जितने भी पॉट्स थे इनको पेंट किया है। दूर से मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देखोगे कि दूर से ये साफ़ सुथरे से नज़र आ रहे हैं। पहले थोड़े डर्टी हो गए थे और जैसा कि बरसात हुई थी तो पानी की वजह से नीचे ये ख़राब भी हो गए थे नीचे से पॉट्स। और क्योंकि ये ट्रेज़ के ऊपर रखे थे तो ट्रे में जब पानी भर जाता है और पॉट्स ज़्यादा देर तक उसके अंदर रह जाते हैं, स्पेशली मिट्टी के, तो फिर वो नीचे से ना मिट्टी उखड़ने लग जाती है, पॉट्स ख़राब होने लगते हैं। तो मुझे बेहतर यही लगा कि मैं इनको पेंट कर दूं। तो ये पेंट करने के बाद सुंदर भी बहुत लग रहे हैं और थोड़ा इसमें वो भी हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी इनकी बढ़ जाएगी। अदरवाइज़ जो मिट्टी के गमले होते हैं फिर बहुत ज़्यादा वो पानी वगैरह से ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से अभी मुझे इनकी थोड़ा टेक केयर और करनी है, इनको सर्दियों के लिए रेडी करना है। अब आज की बारिश के बाद यहाँ पे मौसम चेंज हो जाएगा होपफुली, और हम अपने विंटर वेजिटेबल के जितने भी सीड्स हैं वो डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं भी वो डालने वाली हूँ। भिंडी के पौधे बिल्कुल ही हटा दूँगी अब यहाँ से, मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इसमें पेस्ट भी लग रही है। देख रहे हो ये मुड़ रही है ना, तो इसमें इसका मतलब कि अंदर इसके पेस्ट है। और जो सही है छोटी छोटी हालांकि लग रही है इसमें भिंडी, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं लग रही है, बट फिर भी अब प्रॉब्लम यही है कि मुझे अब विंटर की वेजिटेबल्स भी लगानी है और मेरे पास स्पेस यहाँ पर जो है वो लिमिटेड है। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे काम भी करना है। तो इसलिए कोशिश मेरी यही है कि मैं इनको अब हटा दूँगी। देखो ऊपर की तरफ भी आपको भिंडी तो दिख ही रही होगी। चलो जो है वो तोड़ लेती हूँ। मैं अलग से हार्वेस्टिंग का वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ फ़िलहाल, और जो मुझे एक एक दो दो ऐसे रोज़ मिलती हैं तो उनको मैं तोड़ लेती हूँ। ये बीन्स का पौधा है, ये देखो यहाँ पे लटक रहा है यहाँ पे। और दिखाऊँ मैं अगर आपको, तो ये देखो हमारे पास बीन भी लग रही है। ये एक सिंगल ही प्लांट था, बाकी सारे प्लांट मैं हटा चुकी थी और इसको मैंने यहीं डाल दिया था भिंडी के आसपास। इसमें से ये पौधा ऊपर चढ़ चढ़ के इसके ऊपर, और यहाँ पे अब इसमें बीन्स भी लग रही है। उसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे एक मिर्च के पौधे जो मैंने निकाल तो दिए थे जब मुझे इसमें ये मिर्च नज़र नहीं आई। और अब देखो ये कुछ रेड भी हो गई हैं, कुछ ग्रीन भी हैं चिलीज़। पौधा सूख गया है ना, पत्ते सूख गए हैं, तो उसमें से चिलीज़ नज़र आ रही हैं। तो अब ये मैं तोड़ लेती हूँ, ये हमें यूज़ हो जाएंगी किचन में। सो फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। उसके साथ साथ आप अपने विचार मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बीच में एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं गार्डन में नहीं आ पाई, और उसकी वजह से ये हुआ कि कुछ प्लांट्स में मेरे पानी नहीं पड़ पाया और वो सूख गए थोड़ा से। मेरे जो मैंने सैपलिंग्स लगाई हुई थी, इनफैक्ट जो पटूनिया वगैरह के प्लांट्स थे, वो थोड़े थोड़े सूख गए हैं। और अब जैसे बारिश हो रही है और अगर बारिश में वो भीग जाएंगे तो वो पौधा तो फिर बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट मैं जब नर्सरी से लेके आई थी तब भी मुझे नर्सरी वाले जो भैया थे उन्होंने बोला था कि इस पर एक तो बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए, दूसरा कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे। अभी तो 2-3 प्लांट्स मेरे ऑलरेडी डेड हो चुके हैं उसमें से, और बाकी जो बचे हैं वो आज लगता है बारिश अगर तेज़ हुई तो फिर वो नहीं बचेंगे। बट चलिए कोई बात नहीं, ये गार्डनिंग का पार्ट है। बट नर्सरी से कोई लाई हुई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है ना, पैसे लगा के जब हम लेके आते हैं स्पेशली, तो उसका ख़राब होने पे दुख बहुत होता है। वैसे तो गार्डनिंग करते हुए अगर कुछ भी अच्छा नहीं होता तो एक थोड़ा सा बैड फील होता है, बट स्टिल वो गार्डनिंग का पार्ट है, तो एज सच मतलब ज़्यादा भी दुखी नहीं होना चाहिए। तो उसको एज ए लेसन लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। भी और भी इसमें ये देख रहे हो चिलीज़ है, देखो रेड भी हो गई हैं ये। उसके साथ साथ ये कोची है हमारी, तो 3-4 पौधे थे, ये नहीं पौधे ज़्यादा थे इनफैक्ट, बट 3-4 गमलों में लगे थे। ये देखो 3 तो इसी में लगे हुए हैं। इन्हें भी मैं हटाने वाली हूँ। ये तो 2 सूख ही गए हैं और ये अभी भी ग्रीन है, बट स्टिल 1-2 दिन ऐसे ही चलने देंगे, फिर उसके बाद हटा देंगे। मन नहीं करता कई बार अच्छे अच्छे पौधे देख के कि उनको हटाया जाए। उसके साथ साथ एक चीज़ और भी मैं सरप्राइजिंगली आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मिर्च का पौधा है, ये देखोगे आप, ये येलो वाली चिली है आई थिंक, और
इसमें ये छोटा सा ही पौधा है और इसमें देखो ये कितनी प्यारी चिली लगी है। एक दो ही फूल आए थे इसमें और उसमें भी चिली लग गई है। मुझे ये तो पता था कि पौधा लगा हुआ है, ये इस वाले पॉट में था जिसमें से मैंने ये कटिंग्स निकाली हैं बहुत सारी। ये देखो इसकी मैंने कटिंग्स निकाल के लगाई है और इसी के साथ है ये पौधा। और उसमें देखो अभी छोटी सी चिली भी लगी हुई है, इसलिए मेरा मन नहीं किया कि इसको फेंकूँ मैं, और मैंने इसको यहीं पे लगा दिया ब्रोकली की साइड में। देखते हैं यहाँ पे कैसा चलता है। काफ़ी चीज़ें हैं वैसे इसमें अभी भी, जिसमें हमने पहले तोरी लगाई हुई थी, ब्रोकली की सीडलिंग्स लगा दिए। होप ये सर्वाइव कर जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे जीनिया के पौधे हैं, अरबी भी लग रही है, ये छोटा सा पौधा भी लगा दिया मैंने यहाँ चिली का। तो फ्रेंड्स उसके बाद है आज नेक्स्ट डे, तो हम कुछ सीड्स लगाएंगे आज। और 2 दिन की बारिश के बाद आज मौसम साफ़ हुआ है और बारिश में सीड्स डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सर्दियों के वेजिटेबल्स हैं, तो बारिश की वजह से फिर सीड्स ख़राब भी हो सकते हैं, रॉट हो सकते हैं। अगर सैपलिंग निकलाई तो भी ख़राब हो सकती है। तो अब फाइनली जब बारिश हो गई है, मौसम चेंज हो गया है, तो अब देखोगे अब टेम्परेचर में भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आ गया है। और 35 प्लस जो टेम्परेचर चल रहा था, अब बारिश होने की वजह से रात का टेम्परेचर जो है वो 20 पे आ गया है। तो आइडल टेम्परेचर है 18 से लेके आपका 28 डिग्रीज तक, जब आप विंटर के वेजिटेबल के सीड्स डाल सकते हो और काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स क्वालिटी पे डिपेंड करता है सीड्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, बट सीज़न पे अगर सीड्स डालोगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो अभी कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हम सैपलिंग तैयार करते हैं जिनकी, और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सोइंग के होते हैं, जैसे कि ये कसूरी मेथी है, सोया है, मस्टर्ड है, और ये मेथी, कैरेट्स, ये सारी जो जड़ वाली वेजिटेबल्स होती हैं। और उसके साथ साथ बीट रूट्स हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, मूली वगैरह या शलगम, तो ये सारी चीज़ें जो है जो रूट में लगती हैं नीचे जड़ में, उनके सीड्स डायरेक्ट डालने में ही बेनिफिट है, और मतलब डायरेक्ट ही डालने चाहिए। एंड देन उसके बाद है कुछ सीडलिंग्स आप तैयार कर सकते हो, जैसे कि गोभी है, इसकी सीडलिंग तैयार कर सकते हो, बैंगन की सीडलिंग हम तैयार कर सकते हैं, टमाटर की सीडलिंग हमारी तैयार हो गई है जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, मतलब अभी स्प्राउट हो गए हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इन सब की हम सीडलिंग तैयार करते हैं और उसके बाद हम उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। धनिया जैसे हमने डायरेक्ट लगाया वो भी स्प्राउट हो चुका है। लेटस को भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो, इसकी आप सीडलिंग भी रेडी कर सकते हो। कैप्सिकम है, इसकी अगेन सीडलिंग रेडी करते हैं, इसकी भी सेम है, सीडलिंग भी रेडी कर सकते हो आप और इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो। बट बीन्स वगैरह डायरेक्ट लगा दें तो वो सही रहता है। उसके बाद ब्रिंजल है, इसकी भी हम सीडलिंग तैयार करते हैं और काफ़ी सारे सीड्स आज मैं डालने वाली हूँ। ब्रोकली की भी आप सीडलिंग तैयार करके इसको लगा सकते हो। देन ये कॉलीफ्लावर है पर्पल कलर की, जिसे हमने लास्ट ईयर भी लगाया था। कुछ सीड्स बच्चे हैं तो इस बार मैं डाल दूँगी। पार्सले है, इसको भी आप डायरेक्ट डाल सकते हो, ये जैसे हम धनिया डालते हो उस तरीके से। केल है, केल अगेन सैलड्स में यूज़ होता है, तो इसकी आप सीडलिंग तैयार कर सकते हो, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो। देन अगेन कुछ फ्रेंच बीन्स के सीड पड़े हुए मेरे पास, तो ये सारे सीड्स मैं लगा देने वाली हूँ। तो आज फ़िलहाल हम वो वाले सब्ज़ियाँ लगाएंगे जिनकी हमें सीडलिंग रेडी करनी है, जैसे कि बैंगन हो गया, कैप्सिकम हो गई, तो इस तरीके की सीडलिंग हम तैयार करेंगे। और ये 2 पॉट्स मैंने रेडी कर लिए हैं और अभी मेरे पास फ़िलहाल सीडलिंग ट्रे तो नहीं है, तो इसी में मैं एक एक हिस्से में डालती जाऊँगी ये सीड्स और फिर हम उसके बाद टैगिंग करते जाएंगे। टैग्स भी वहाँ पर मेरे पुराने वाले ही हैं जिनको मैं यूज़ करने वाली हूँ। एक साइड यूज़ की हुई है तो दूसरी साइड पे हम यूज़ कर लेंगे। जो हमने पहले टैग्स यूज़ किए थे ये तो वही नाम लिखे हुए हैं, बट फिर भी अब मैं इनको दूसरी तरफ से करके और अब जो हम सीड्स लगाएंगे उसके नेम लिख दूँगी यहाँ पे। और ये टैग्स मैंने घर पे ही बनाए थे, मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो काफ़ी महंगे मिल रहे थे, 400 रुपीज़ के आई थिंक 100 टैग्स मिल रहे थे। बट ये मैंने बनाए जो फ्रिज मैट्स आती हैं घर पे, हम जो फ्रिज में मैट्स लगाते हैं उसकी ही पीसेस मैंने कट करके इस पे इस तरीके से मैट बना ली थी टैग्स। और आप कुछ भी इस तरीके का प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, अगर आपके घर में जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं उसको भी आप कट करके शेप दे के अपने पसंद की यूज़ कर सकते हो टैग्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर के सीड्स निकाल लिए हैं, ये कॉलीफ्लावर है, इसमें से सीड्स निकाले हैं, काफ़ी हैं वैसे इसमें सीड्स, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम थोड़े थोड़े सीड्स अभी डालेंगे ताकि हम टाइम टू टाइम फिर उसको सीड्स को डालते रहें। तो ये देखोगे आप, वैसे तो ये काफ़ी हैं फिर भी, बट फिर भी अभी ये लास्ट ईयर के सीड्स हैं तो देखते हैं अब इसमें कितनी जर्मिनेशन निकलती है। तो इसको बस ऐसे ऊपर से डाल देंगे, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, स्प्रिंकल मेथड जो है अपना उस हिसाब से। और क्योंकि ये लास्ट ईयर के सीड्स हैं तो देखेंगे कितनी जर्मिनेशन आती है इसमें, और फिर अच्छी जर्मिनेशन मिलेगी तो हम फिर थोड़े टाइम के बाद और सीड्स लगा सकते हैं। तो सीड्स भी हम जब पैकेट लेके आते हैं देखो काफ़ी महंगे मिलते हैं सीड्स भी, कोई सस्ते नहीं मिलते। अगर आपके वहाँ गवर्नमेंट शॉप हो कोई तो शायद वहाँ से सस्ते मिल जाए, हमारे यहाँ तो मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या मिलते हैं ये सस्ते सीड्स, तो मुझे कई बार ऑनलाइन मंगाने पड़ते हैं या फिर मैं नर्सरी से लेके आती हूँ तो 30 रुपये का एक पैकेट मिलता है F1 हाइब्रिड सीड्स का।
तो इस तरीके से हल्का सा हाथों से पुश कर देंगे, ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे सीड्स होते हैं तो वो बस आप 1/2 इंच की गहराई पे भी लगा दोगे तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तरीके से गया हमारा टैग साथ में। देन मैं लगा रही हूँ ये वाले सीड्स, F1 हाइब्रिड ब्रिंजल है जो लॉन्ग वाले सीड्स मैंने निकाल लिए हैं पैकेट कट करके। तो यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन में डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, बस 10-12 सीड्स हैं। तो देखेंगे कितने पौधे रेडी होते हैं। आप पार्टीशन कर सकते हो किसी भी चीज़ से। वैसे तो लगा के आइडिया हो जाता है कि किस चीज़ की सीडलिंग निकली है ये, स्पेशली वेजिटेबल्स में। और वैसे अगर आपको पार्टीशन करना है या सीडलिंग ट्रे यूज़ करनी है तो आप वो कर सकते हो। इस तरीके से भी दबा देंगे मिट्टी में इसको हल्के हाथों से। अगर आप दबा दोगे तो ये होगा कि अगर आप पानी डालोगे तो फिर आपके सीड्स जो है वो इधर उधर बहेंगे नहीं पानी के साथ। साथ में टैगिंग। देन उसके बाद मैं कैप्सिकम के सीड्स डाल रही हूँ। ये हाइब्रिड वाली कैप्सिकम है, ग्रीन। पहले भी मैंने इसके सीड्स डाले थे बट वो जर्मिनेट नहीं हुए थे। तो लेट्स सी अब क्या रिज़ल्ट रहता है, क्योंकि मौसम का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम सीड्स डालते हैं। और कैप्सिकम के सीड्स थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं जर्मिनेट कर होने में, 5 to 7 days। वैसे तो आज पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी बहुत गीली है पहले से ही। इस वाले कंटेनर में मैंने सीड्स लगा दिए जो कि है कॉलीफ्लावर के। देन उसके बाद ब्रिंजल है और उसके बाद है कैप्सिकम, फिर ब्रिंजल अगेन, चूचू छोटे वाले जो होते हैं राउंड राउंड से वो। और अब मैं लगाने जा रही हूँ फ्रेंच बीन्स, बट वो यहाँ नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट लगाएंगे हम। तो चलिए देखते हैं कहाँ लगाने हैं। सो फ्रेंड्स ये देखोगे आप, ये एक हमारा DIY रेस बेड है, क्यारी बोल देते हैं जिसको। और ये पुरानी वाटर टैंक को काट के हमने इसको बनाया है। और इसमें मिट्टी मैंने रेडी कर दी थी, अब फिर बारिश हो गई तो इसलिए मिट्टी काफ़ी गीली है। तो ये फ्रेंच बीन्स के सीड्स ये हम इसमें लगाने वाले हैं। पहले भी हमने लगाए थे बट उसमें से 2-3 पौधे जर्मिनेट हुए। देन उसमें से एक ही पौधा सर्वाइव कर पाया था अच्छे से, जो कि अब फ्लावरिंग पे है। मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के एंड तक। और तो अब हम फिर लगा देंगे इनको, क्योंकि अब ये पता ही है आपको कि सीज़न है। तो अब जितने बचे हुए सीड्स हैं मैं वो सारे लगा देने वाली हूँ। तो ये आप देखोगे 8 से 10 सीड्स हैं मेरे पास यहाँ पर। तो इसको वैसे तो आप भिगा सकते हो बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीज़न है। तो मैं चाहती हूँ कि उस कॉर्नर पे इनको लगा दूँ। तो एक एक करके हम यहाँ पे इसको इस तरीके से बिठा देंगे और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। बहुत इजी होता है वैसे इनको लगाना। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि 8 to 10 इंचज़ के गैप पे इनको लगा दें, ताकि जब फैलें तो फिर इनको स्पेस मिले अपने फैलने के लिए और फिर ये अच्छी प्रोडक्शन कर सकें, धूप प्रॉपर ले सकें, पेस्ट का प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं इनको कॉर्नर कॉर्नर पे लगा दे रही हूँ। इस तरीके से ये हो गए हमारे फ्रेंच बीन्स के सीड्स और ये हो गया इनका टैग। ये जुकीनी की सीडलिंग मेरे पास बिल्कुल रेडी है। ये देखो, इसको बहुत जल्दी से हमें ट्रांसप्लांट करना होगा। उसके बाद हम कुछ यहाँ पे ग्रीन्स लगा देंगे, जैसे कि सोया है, मस्टर्ड है, फेनुग्रीक है, मतलब कि मेथी। और ये सारी चीज़ें एक एक जगह लगा देंगे। फिर जब ये इकट्ठी हो जाएंगी तो इनको हार्वेस्ट करके उसका साग बना सकते हैं हम। और ये कंटेनर थोड़ा बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसे यहाँ लगा देते हैं। इनको लगाना तो बहुत ही इजी है। इनको हमें बस स्प्रिंकल की हेल्प से लगाना है और इनको खोल के और हम बस स्प्रिंकल कर देंगे एक जगह पे। तो इस तरीके से ये बहुत इजी हो जाता है लगाना इनको। तो ये मैंने निकाली दिल के सीड्स। ये एक्चुअली लास्ट ईयर के पड़े हैं, तो अभी दिल के सीड्स तो मैं और लेके आई हूँ। सोया के, दिल भी बोलते हैं इसको, सोया भी बोलते हैं। और इसके सीड्स दिखाओ मैं आपको कैसे होते हैं। ये देखो, ऐसे लगेगा जैसे धनिया है, देख रहे हो आप? ऐसे लग रहा है धनिया या जीरा को, जैसे ऐसे लग रहा है जीरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से इसके सीड्स।
बट कोई बात नहीं, हम ये लगा देंगे एक एक इस तरीके से, और स्प्रिंकल करने हैं हमें इस तरीके से। हल्की मिट्टी डाल देते हैं ऊपर, दैट्स इट। इसी तरीके से मस्टर्ड भी। ये तो आप घर में जो यूज़ करते हैं मस्टर्ड, हम सरसों और जो राई के दानों से थोड़ी सी मोटी होती है, इस तरीके से यहाँ बीच में लगा देंगे। जब स्प्राउट होती है छोटे छोटे इसमें निकलते लीव्स, तो बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है देखने में। उसके बाद यहाँ पे हमारी मेथी, आगे की स्पेस में यहाँ खाली छोड़ूंगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अनियंस लगाऊँ। ये देखो मेथी के दाने। वैसे सुबह शाम की ठंड होगी, ज़्यादा नहीं डालते हैं यहाँ पे। सुबह शाम की ठंड हो गई है तो इसलिए मैंने मेथी डाल दी है। 3 दिन पहले हम लोग गर्मी से हाय हाय कर रहे थे, और अब बारिश जैसे हुई 2 दिन के बाद आज मौसम बहुत अच्छा है। मतलब 2 दिन से ही था, बट आज ठंड भी हो गई है अब थोड़ा सा ना, फ़ैन वैन जो है वो बंद होने लगे हैं। ये देखो हल्का सा पुश भी कर दोगे मिट्टी में तो भी ये जर्मिनेट हो जाएंगे। बस मिट्टी अगर आपकी मॉइस्ट रहेगी, और अगर मिट्टी के ऊपर भी है ना आपके सीड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। ले लीजिए, ये भी हो गई हमारी। बस अब मुझे टैगिंग कर देनी है, और ये आगे का पार्ट जो यहाँ पे थोड़ा सा है मैंने खाली रखा है ताकि मैं इसमें अनियंस लगा सकूँ। अनियन के सीड्स भी हमें पहले सीडलिंग तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद अनियन के सीड्स लगते हैं। बट मेरे पास अनियन के सीड्स नहीं है अभी, तो मैं कोशिश करूँगी कि अनियन के सीड्स मंगाऊँ, और ऑनलाइन ही शायद मुझे देखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसे लगाएंगे सीडलिंग तैयार करके। सो फ्रेंड्स, सीड लगा दिए मैंने। चलिए मैं आपको धनिया दिखाती हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचा है, और उसके बाद मैं आपको टोमेटो की सीडलिंग्स भी दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखो आप, धनिया कितना अच्छा हो गया ना ये। अब ये देखो बहुत ज़्यादा घना है अगर आपका धनिया, तो यहाँ पे आप इसकी थिनिंग कर सकते हो, और फिर उसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो। धनिया ट्रांसप्लांट करने के बाद भी आपके लग जाएगा। ये बारिश हुई ना, तो ये देखो गिर भी गई कुछ सीडलिंग्स, और प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी तो भी गिर जाएंगी। अब मैं जल्दी से ये मस्कमेलन जो यहाँ पे लगा है इसको हार्वेस्ट करके इसको थोड़ा धूप में ले आऊँगी। यहाँ पे शेड हो जाती है थोड़ी सी ना। और ये देखो बीन्स जिसकी बात मैं कर रही थी, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इसमें फ्लावर्स लग रहे हैं। ये एक ही पौधा सर्वाइव कर पाया था, तो ये सर्वाइवर है कहने का मतलब ये देखो। चलो टमाटो की सीडलिंग दिखाती हूँ। ये है हमारी टमाटो की सीडलिंग्स F1 हाइब्रिड। काफ़ी सारे सीड्स तो जर्मिनेट हो ही गए इसमें। यहाँ पे मैंने डिस्टर्ब कर दिए थे सीड्स थोड़ा पानी डालते हुए, ये देखो। बट फिर भी एक सीड यहाँ पे बीच में जर्मिनेट हो रहा है बीच में, तो उसको थोड़ा सा हम ऐसे मिट्टी से कवर कर देते हैं। और ये काफ़ी सारे पौधे हमारे यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। अब ये इस तरीके की सीडलिंग जब आपकी हो जाए ना, इनको धूप में रख दो, प्रॉपर धूप में, मतलब फुल सनलाइट में। तब बट ये आपने ध्यान रखना है कि इनकी मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए। अगर आप सनलाइट में रखते भी हो, मिट्टी सूख गई तो फिर ये आपके पौधे भी सूख जाएंगे, तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपने। तो मैं यहाँ रख देती हूँ इसको, और कोशिश कर दो आपके किसी गमले के ऊपर इस तरीके से रख दो ताकि वो नीचे से उनको ना कूलिंग मिलती रहे इसकी मिट्टी को। और ये देख रहे हो आप, ये धूप की तरफ को फिर लगी लगी हो रहे हैं इस तरीके से। जल्दी हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे, अभी तो ये बहुत छोटे हैं। वैसे तो जब हम सीडलिंग ट्रे में लगाते हैं ना, इनकी ये जो रूट्स है बहुत अच्छी बन जाती हैं, तो अगर इस स्टेज पे भी आप ट्रांसप्लांट कर दोगे तो भी ये चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल थोड़ा सा वेट कर सकते हैं हम। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो हमारा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बट आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ना चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। बाय बाय।